हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो टुडे हम आप लोगों को गेट मैथमेटिक्स में जो लीनियर अलजेब्रा का जितने क्वेश्चन आए हुए हैं उसको कराएंगे, ठीक है। अब बहुत इजी वे में कराएंगे और ट्रिक भी बताएंगे कि कैसे हम गेट के क्वेश्चन को विद इन 1 मिनट, विद इन 10 सेकेंड, 5 सेकेंड में हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन जो भी प्रीवियस ईयर में आया वही करा रहे हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन जो है हमारा वो क्या निकालना है, कोई मैट्रिक्स दिया है उसका रैंक निकालना है, ठीक है। कोई मैट्रिक्स है उसका रैंक निकालना है। तो मैट्रिक्स हमारा दिया हुआ है ए 1 - 2 - 1, ये एलिमेंट है हमारा। ये मैट्रिक्स कितने का 3 × 3 का। तो आप पहले क्या कीजिए, कोई भी मैट्रिक्स दिया है पहले आप उसका डिटर्मिनेंट निकालो। यदि उस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 के बराबर आ जाए तो आप समझ जाइए कि वो उस रैंक, जो यदि 3 × 3 का है तो उसका रैंक 3 के बराबर नहीं आएगा, एकदम कंफर्म लिख लीजिए। फिर आप क्या कीजिए, 2 × 2 का कोई एलिमेंट उठाए, जैसे ये 2 × 2, ये भी 2 × 2। यदि वो भी 0 के बराबर आ जाए तो आप उस मैट्रिक्स का रैंक 1 होगा, क्योंकि उसका कोई ना कोई, यदि सारा एलिमेंट 0 होता तो वो जी सिंगुलर मैट्रिक्स, तो वो कोई ना कोई एक नॉन जीरो होगा, जैसे 1 है। यदि 2 × 2 भी सारा 0 हो जाता है तो इसका रैंक हो जाता 1 ही, -3 ही है, एक है ना, तो रैंक 1 हो जाता। तो ये हम इस मैट्रिक्स का हम क्या किए, इस मैट्रिक्स का हम रैंक डिटर्मिनेंट निकाले तो ये आ गया 0 के बराबर। किसके बराबर आ गया, 0 के बराबर। तो अब 2 × 2 एलिमेंट ले लिए। अब ये हम 2 × 2 का एलिमेंट ले लिए, 1 -2 -3 और 3। अब इसका डिटर्मिनेंट निकालिए तो आया -3 के बराबर, जो कि नॉट इक्वल टू 0। डेट मीन्स रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए किसके बराबर हो गया, 2 का आंसर। देखिए कितना जल्दी बन गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। आइजन वेक्टर ऑफ द मैट्रिक्स, हमारा मैट्रिक्स दिया हुआ है 1 -1 -1 और 1। तो ऑप्शन भी दिया है ए बी सी डी सब दिया हुआ। तो हम जानते हैं a - λI इंटू एक्स इक्वल टू 0। यहाँ से लिख सकते हैं एक्स इक्वल टू λx। ये प्रॉपर्टीज होता है, एक्स हमारा आइजन वेक्टर, ए मैट्रिक्स और लैम्डा स्केलर और एक्स हमारा आइजन वेक्टर। तो हम बाई ऑप्शन चल रहे हैं, मैट्रिक्स हमारा दिया हुआ है उसको लिख दिए ये, ठीक है, ए। और ऑप्शन में पहला ऑप्शन लिए 1 0, ये एक्स है, ये लैम्डा, ठीक है, ये है, और एक्स का वैल्यू ये है, ठीक है। तो इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो आ रहा है 1 और -1। क्या इसको इसके फॉर्म में लिखे लैम्डा इंटू एक्स के फॉर्म में, एक्स हमारा 1 0 दिया हुआ है, तो क्या कोई भी ऐसा लैम्डा मतलब कांस्टेंट वैल्यू लेंगे जो गुना करेंगे तो ये इसके बराबर आ जाए। तो ऑप्शन ए नोट करें, ठीक है। ऑप्शन सी ले रहे हैं और उसको मल्टीप्लाई किए, ये ए है और ये एक्स है, इसको मल्टीप्लाई किया, आ गया 0 0। लैम्डा इंटू आइजन वेक्टर, ए 1 1 लिए तो 1 1 लिख दिए। क्या लैम्डा के जगह 0 रखेंगे स्केलर के रूप में तो क्या ये इसके बराबर आ जाएगा। डेट मीन्स हमारा 1 1 जो है हमारा आइजन वेक्टर। बाई ऑप्शन देखे कितना जल्दी हम बना दिए। तो ये हमारा क्वेश्चन 2 हो गया जो कि गेट में पूछा हुआ है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। मैक्सिमम टाइम पूछते हैं, द इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स। क्या पूछा गया है, इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स। हमारा मैट्रिक्स दिया हुआ है ए मैट्रिक्स जो कि -3 5 है 2 1, ठीक है। तो इसका इन्वर्स निकालना है तो पहले क्या कीजिए, आप मोड ए निकाल लीजिए, जो कि निकाला गया, डिटर्मिनेंट कितने के बराबर आ गया है, -13 के बराबर। उसको एकदम विद इन शॉर्ट टाइम में एकदम देखते ही आंसर बनाइए। पहले आप जो भी हमारा प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट दिया हुआ -3 1, उसको आप इंटरचेंज कर दीजिए। तो -3 की जगह 1 और 1 की जगह -3, यही किए हैं। और बाकी जो 2 एलिमेंट है उसमें निगेटिव साइन लगा दीजिए, ठीक है। और बटा में डिटर्मिनेंट से भाग दे दीजिए, वही हमारा इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स हो गया। कितना 1 ज़्यादा से ज़्यादा आप, यदि आप तो इस क्वेश्चन को समझ रहे हैं तो आप खुद से ही बनाइए। 2 × 2 का बहुत इजी वे में गेट का क्वेश्चन बन जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट। तो डिटर्मिनेंट ए बी मल्टीप्लाई है तो डिटर्मिनेंट ए इंटू डिटर्मिनेंट बी के बराबर होगा। डिटर्मिनेंट के, और के क्या है, कांस्टेंट है, तो जो भी पावर का होगा डिटर्मिनेंट 2 × 2 का है तो के का पावर n डिटर्मिनेंट ए। डिटर्मिनेंट ए का ट्रांसपोज 1 डिटर्मिनेंट ए इनवर्स। डिटर्मिनेंट ए प्लस बी डिटर्मिनेंट ए प्लस डिटर्मिनेंट बी के कभी बराबर नहीं होगा, यही हमारा रॉन्ग आंसर, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। हमारा मैट्रिक्स ए दिया हुआ है जो कि m × n का है और बी दिया हुआ है जो कि n × p का है। सपोज ए हमारा मैट्रिक्स है 2 × 3 का, यहाँ m ये हो गया n। बी मैट्रिक्स है 3 × 4 का, जहाँ n ये हो गया, p हो गया। तो m n × p बी मैट्रिक्स हो गया। तो पूछा क्या, द नंबर ऑफ मल्टीप्लीकेशन ऑपरेशन एंड एडिशनल ऑपरेशन। तो याद रखिएगा, मल्टीप्लीकेशन ऑपरेशन कहने का मतलब जो
मैट्रिक्स दिया है 2x3 या 3x4 का, उसमें कितना ऐड का साइन आएगा और कितना गुना का साइन आएगा। तो याद रखिए मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन के लिए MPN और एडिशनल ऑपरेशन के लिए MPN-1। कोई दिक्कत? फिर आ गया क्वेश्चन, देखिए रैंक का, फिर दोहरा दिया ना, रिपीट कर दिया। ये हमारा दिया होता है, इसका क्या करेंगे आप, डिटरमिनेंट निकालिए 0 के बराबर। कोई एक एलिमेंट लीजिए, जैसे यही हम एलिमेंट लिए 4, 6 और 0 -8, इसका निकाले डिटरमिनेंट आया -32, जो कि नॉट इक्वल टू 0, दैट मीन्स रैंक ऑफ मैट्रिक्स A इक्वल टू 2। तो दिक्कत? अब आते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 7 पे। ए बी एन इन्वर्टिबल मैट्रिक्स, इन्वर्स ऑफ 7A -1 to 4 -7। कोई दिक्कत? तो मैट्रिक्स A चाहिए। फिर क्या करेंगे, 7A दिया हुआ इतना के बराबर, तो 7A जो मैट्रिक्स दिया उसका डिटरमिनेंट निकालेंगे। तो किसके बराबर आया, -1 के बराबर में। आपको फिर क्या करना है मालूम है ना, 7A का डिटरमिनेंट कितना आया, -1 के बराबर में। -1 से इसको डिवाइड कर दीजिए जो दिया हुआ है, तो कितना आएगा, 7, 2, 4, 1। अब फिर क्या करना है, अब ये 7A का था, 7 से डिवाइड कर दीजिए, तो ए चाहिए था ना हमको, तो 1, 2/7, 4/7, 1/7। ठीक है, ये हमारा क्या आ गया, मैट्रिक्स आ गया। ठीक है, और एक और काम, 7A का इन्वर्स निकाल के डिटरमिनेंट निकालिए। और एक और काम क्या किए कहे थे, प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट को इंटरचेंज कर देना है। तो -7 को यहाँ रख देना है, -1, और ये क्या, -2 और ये -4, इसको माइनस साइन के साथ बोले थे। डिटरमिनेंट से भाग दे दिए, तो क्या आ गया, 7, 2, 4, 1, यही है। अब उसमें 7A का था, तो A का क्या होगा, 7 से डिवाइड कर दिए, वही हमारा ये आंसर हो जाए। तो आप लोग को कितना इजी वे में हम समझा दिए गेट के क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 7 तक। क्वेश्चन नंबर 8 क्या पूछा, सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन 2x + 3y = 1, x - y = 4, 4x - y = अल्फा, यदि विल एग्जिस्ट इफ अल्फा इक्वल टू, यदि सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा तो इस सॉल्यूशन, इसका x और y का वैल्यू निकाले। x y का वैल्यू यहाँ पुट कर दी, वही हमारा अल्फा का वैल्यू हो गया। कोई दिक्कत? क्वेश्चन नंबर 9, B = A ट्रांसपोज A इज एनी मैट्रिक्स इज, हम इसको नहीं बनाए हैं क्योंकि हमको भी थोड़ा डाउट लगा, इसको छोड़ दिए। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। A ट्रांसपोज = A इनवर्स, तो A इज रियल मैट्रिक्स, देन A इज, आप लोग जानते हैं कि ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, जानते हैं कि A ट्रांसपोज = क्या होता है, I। अब इसको यदि A इनवर्स से इधर मल्टीप्लाई करेंगे दोनों साइड, तो A इनवर्स से क्या होता है, I, तो A ट्रांसपोज बचा इधर बराबर A इनवर्स, तो ये कौन सा मैट्रिक्स हो गया, ऑर्थोगोनल। क्वेश्चन नंबर 10 तक आपको समझा दिए, आप इसको अच्छे से देखिए और समझिए। तब तक के लिए धन्यवाद। अच्छा लगा तो लाइक करिएगा जरूर।